ईद की नमाज में नहीं, अलविदा की नमाज हो, जुमे की नमाज हो, सारी नमाजों में हमारे हर इमाम, हर मौलाना पहले अपने मुल्क की खुशहाली, तरक्की, कौमी यकजहती और आफियत के लिए दुआ करते हैं। ये आज की विशेषता नहीं, हर नमाज में हमें ये मुल्क अजीज है, चूंकि ये मुल्क हमारा है, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं। इसलिए आज के मुसलमानों ने तमाम मस्जिदों में और तमाम ईदगाह के तमाम नमाजियों ने, उलमा ने, सब लोगों ने अपना हल्का सा रोल जताया है, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है। रुद्रपुर के मुसलमानों ने ये साबित कर दिया कि वो कितने अनुशासित हैं और आज अपने आलिमों के फरमान का कितना एहतराम करते हैं। बयानबाजी कर रहे थे, उकसावे में नहीं आए, किसी की भड़काने में नहीं आए, बड़ी शांति और अमन से उन्होंने इस फरीजे को अंजाम दिया है। 30 दिन के वो लोग हैं जो आपने नाम लिए हैं कि जो हर वर्ष आते हैं, परंपरागत आते हैं, कोई सरकार रहे, कोई मौका रहे, वो यकीनी तौर पर आज भी आ गए हैं परंपरागत, लेकिन उनको भी एहसास है इसका कि मुसलमानों ने बहुत सादगी के साथ और बहुत मायूसी के आलम में ईद मनाई है। अब जो आप जिक्र कर रहे हैं वो हम पहले ही कह चुके हैं कि हमें सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों से नहीं, हमें उतनी ही शिकायत कांग्रेस के लोगों से है और वो बदस्तूर रहेगी। इसलिए कि हमें बीजेपी से और सत्ता पक्ष से क्या शिकायत है। हम जिन लोगों के वोटर हैं और 90% वोट, 5 विधायक हैं खटीमा से लेकर जसपुर तक, और हर विधानसभा में 35,000, 40,000, 50,000 वोट मुसलमानों का, और वो सब उनको जाता है। इसके बावजूद भी हमने उनसे भी गुजारिश की, उन तक अपना पैगाम पहुंचाया। अपना कोई मामला होता है तो वो दरी भी डाल लेते हैं, धरना भी देते हैं। मैं अगर मिसाल दूं तो वक्त बहुत जाया हो जाएगा। कोई मामला होता है, हमारे मोहतरम हरीश रावत साहब भी तशरीफ ले आते हैं, यशपाल आर्य साहब भी, सब इकट्ठे हो जाते हैं। और हम बार बार एक बात ये कहते हैं कि हमारी ये लड़ाई हमारे हिंदू भाइयों से नहीं है, बरादरान वतन से नहीं है। हम तो अपना हक मांग रहे हैं। हक मांगने के लिए कोई वो नहीं है, ये तो हमारा प्रशासन से, शासन से मुतालबा था। इसलिए हमें वो हमदर्दी नहीं मिली और हमें पूरा पूरा शिकवा और शिकायत उन तमाम लोगों से है। क्योंकि जैसे कि अभी जिला अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं हिमांशु कावा जी, उन्होंने आवाज लोग उठाई मुस्लिम समाज के लिए, लेकिन थोड़ा लेट उठाई थी। मैं नहीं समझता कि जो आवाज उठानी चाहिए थी पहले से, अब उनको अब एक दिन पहले अगर उन्होंने कोई आवाज उठाई है तो उसमें कोई खातिर हो। जानते हैं कि एक दिन बीच का है, ईद का एक दिन रह गया, उस आवाज उठाने का क्या फायदा। 3 महीने से वो चल रहा है। हिमांशु कावा साहब से ताल्लुक है, उनके दादा से मेरे ताल्लुक थे जब मैं यहाँ आया था। लेकिन जो किरदार कांग्रेस का होना चाहिए था, जो एज ए जिला अध्यक्ष उनको करना चाहिए था। बहरहाल हमें किस किस से शिकवा करें हम, तो ठीक है, उन्होंने अपना कोई प्रयास किया होगा, वो हमारे इल्म में नहीं है। लेकिन जिस मजबूती के साथ कांग्रेस के लोगों को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था, वो नहीं खड़े हुए, हमें ये शिकवा है। जी देखिए जमील भाई, लेकिन हम लोगों को सहयोग नहीं किया, इस बात का बड़ा अफसोस है और बहुत दुखी है हम लोग। हम तो ये कहते हैं कि हमारा दिल रो रहा है, बिल्कुल, अगर ऊपर से नहीं रो रहा है लेकिन दिल रो रहा है कि कैसे ईद मनाई जाती थी, जैसे बाड़ी तक कोने तक ये पूरा फील्ड भर जाया करता था, लेकिन वो थोड़े सी जगह में सीमित में हम लोगों ने नमाज अदा की है। सब लोगों ने ये तमाम अहले वतन को हम अपनी तरफ से ईद मुबारक देते हैं और सब बढ़िया है। बस दिल शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार हमारे इमामों ने और हमारे उलेमाओं ने और जो हमारी जो ईदगाह कमेटी है उसने आग्रह किया था, क्योंकि ईद की नमाज जो होती है वो ईदगाह में ही पढ़ी जाती है।